પરિણામોની સિઝન ચાલી રહી છે. જિંદલ સ્ટેનલેસના પરિણામો આવ્યા. નફો બ્રિલિયન્ટલી આગળ વધ્યો છે, 407 કરોડ. આવક 51.7% વધી છે. એબિટા 345 કરોડથી વધીને 747 કરોડ અને માર્જિન્સ 10.4%થી વધીને 14.9%. વધુ વાત કરીએ જિંદલ स्टेनलेसના ग्रुप CFO अनुराग मंत्री અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. गुड आफ्टरनून. और सबसे पहले तो ब्रिलियंट नंबर्स हम देख रहे हैं. क्या सपोर्ट आपने देखा? मार्जिन समेत सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया है. बिल्कुल सही कहा यश. एक्चुअली जब हमने देखा जो मार्केट में जो स्टेनलेस स्टील का एक फ्रैक्शन डोमेस्टिक मार्केट में है और इवन एक्सपोर्ट मार्केट में वो बहुत इम्प्रूव हुआ है. एंड जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो स्टेनलेस स्टील एक्चुअली इसका लाइफ साइकिल एज कम्पेयर टू अदर मेटल पांच गुना ज्यादा है. तो आपके एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट मेटल यूज करते हैं तो स्टेनलेस स्टील उससे 5 गुना लाइफ ज्यादा देता है. तो आपको एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से फ्रॉम ESG पर्सपेक्टिव इट्स बेटर टू यूज स्टेनलेस स्टील इन ऑल योर प्रोडक्ट, राइट फ्रॉम फूड ग्रेड प्रोडक्ट टू कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा प्रोजेक्ट, रेलवेज. तो वो जो पहले एक फ्रैक्शन था वो अब आया है. नाउ हमने देखा है कि नाउ रेलवे, वैगन्स, मेट्रोज, जो कोचेज होते हैं ये सब स्टेनलेस स्टील में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे. इवन जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फुट ओवर ब्रिजेज है, ये धीरे धीरे स्टेनलेस स्टील पे शिफ्ट हो रहे हैं. तो इसके कारण हम देख रहे हैं कि जो स्टेनलेस स्टील का जो पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया में बहुत लो था वो बढ़ रहा है, विच इज गुड फॉर द कंट्री बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसके कारण आपके जैसे आप फुट ओवर ब्रिजेस जैसे जो कोलैप्स हो जाते हैं रस्टिंग के कारण वो नहीं होंगे. तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारा जो डिमांड रिकवरी है इंडिया इन एक्सपोर्ट मार्केट में वो अच्छा रहा. सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बाद हमने जो कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड जो हमने हाई एंड एप्लीकेशंस के प्रोडक्ट पे फोकस करना शुरू किया था उससे भी हमको फायदा मिला. ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े कंटिन्यू टू रैली अंडरलाइंग रॉ मटेरियल, तो उसके कारण एक बायर सेंटीमेंट एंड स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग सेंटीमेंट रहा. तो थोड़े इन्वेंट्री वैल्यूएशंस भी रहे उसके कारण. तो इन सब के कारण हमने देखा जो हमारा EBITDA पर टन एंड जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो अच्छा है. तो उसके चलते हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी पिछले क्वार्टर. जी सर, गुड आफ्टरनून और कॉन्ग्रेचुलेशंस. इतना आपने सुपर्ब रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, 5-fold ग्रोथ देखने को मिला है. अभी आगे जाके सर कैसा रहेगा आपका डिमांड सिनेरियो? ऑर्डर बुक कैसे दिख रहे हैं डोमेस्टिकली और ओवरसीज़ के? और साथ में क्या इनपुट कॉस्ट वरी अभी भी है और कितना प्रेशर डाल रही है? इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है कंटिन्यूअसली बिकॉज अगर हम देखो तो उसके हिसाब से रियलाइजेशन बहुत कंपेरेटिवली बहुत कम बढ़ाए हैं हमने. अगर जैसे निकल और फेरोक्रोम उसमें ऑलमोस्ट अगर देखें हम लास्ट साल में फेरोक्रोम में 75% का जंप आया है, निकल ऑलमोस्ट 35% बढ़ा है. तो उसके कंपैरिजन में हमारे रियलाइजेशन इतने नहीं बढ़े हैं. जस्ट 20 से 25% का इम्प्रूवमेंट किया है हमने. तो अभी भी हमने देखा है काफी कॉस्ट प्रेशर जो है रॉ मटेरियल का काफी हम अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी से अब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर शुड बेनिफिट. कॉस्ट प्रेशर चाइना से जो है हमारा जो दूसरा प्रेशर है चाइना से जो इंपोर्ट आ रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली एकदम ट्रिपल हो गए हैं. तो लगता था कि चाइना ने अपना प्रोडक्शन कट किया है और इसका हमारे को एकदम दूसरा तरीके से देखने को मिल रहा है कि इंडिया में स्टेनलेस स्टील का जो चाइनीज प्लेयर्स का इंपोर्ट है वो इधर चाइना से है या इंडोनेशिया से है, ये सब बहुत बढ़ गया है. तो इसके कारण जो छोटे प्लेयर्स हैं और छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा सके. तो इनफैक्ट सम ऑफ दीज आर नाउ शिफ्टिंग टू द ट्रेडर्स रादर देन डूइंग मैन्युफैक्चरिंग. उनको ट्रेडिंग में ज्यादा गेन दिखता है. तो ये थोड़ा सा इकोसिस्टम के लिए कंट्री के लिए हमको लग रहा है कि डायरेक्शनली ठीक नहीं है बिकॉज अगर आत्मनिर्भर भारत का अगर पूरा सपना करना है तो इसमें पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए. MSME मैन्युफैक्चरर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. तो अभी जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना के ये उनके कारण बहुत इम्पैक्ट हो रहा है जो छोटे और मिड साइज मैन्युफैक्चरर है. तो एक तो ये हमको हमारी रिक्वेस्ट रही है गवर्नमेंट से कि इसको थोड़ा सा इमीडिएटली ठीक किया जाए बिकॉज चाइना पे मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज यूरोप US सब मार्केट ने इस पे उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है. लेकिन इंडिया में अभी हमने बीच में एक टेम्परेरी वो दिया था लास्ट बजट में जो अभी हटाया हुआ है बैन, वो उसको वापस रिइंस्टेट करेंगे तो आई थिंक ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है उसको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा एंड पीपल विल थिंक ऑफ पुटिंग अप अ न्यू
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द कंट्री, विच इज वेरी क्रिटिकल। उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, छोटे एमएसएमई डेवलप होते हैं, उसके एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, तो एक बहुत क्रिटिकल है। और स्टेनलेस स्टील की जर्नी अभी बहुत मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग मेटल है वर्ल्ड में। इंडिया में हमने देखा जो पहले खाली बर्तन में यूज होता था, वो अब हम देख रहे हैं रेलवे, इंफ्रा, एयरपोर्ट्स, सब जगह स्टेनलेस स्टील का यूजेस बढ़ता जा रहा है। तो और ये दिस इज इन लाइन विद द ग्लोबल ट्रेंड। अगर हम देखेंगे आज भी इंडिया में हमारा पर कैपिटा स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन खाली ₹2.5 है, पर केजी है। लेकिन अगर वहां पे बाहर के डेवलप वर्ल्ड में देखेंगे, इट्स जनरली 20 से 30 रुपया 30 केजी पर कैपिटा का कंजम्पशन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हम जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोज, रेलवेज और डेवलप होंगे, लोगों में कॉन्शियसनेस आएगी कि ग्रीन मेटल को यूज करना है, एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कम हो, लॉन्गर लाइफ हो, तो ये बढ़ता जाएगा। तो इसके चलते हमको चाहिए, हमारी रिक्वेस्ट रही है गवर्नमेंट से कि इसको थोड़ा सा पूरा इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए, स्टेनलेस स्टील को प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल।